अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 का आगाज करना है और उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है, ये किन दो अल्फाज से अखज़ किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करना है और कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्या चीज़ प्रोवाइड करती है और हम क्यों इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, बायोलॉजी को समझने के लिए वर्ड्स के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है आपने। वर्ड्स को गौर से सुनना है और उन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं ना, उनको आपने लर्न करना है। उन वर्ड्स के मीनिंग के अंदर ही उनका जो डिस्क्रिप्शन, उनका मतलब, उनकी वजाहत समझ में आ जाती है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो याद रखिए, जो वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी है ना, ये बेटा जी दो ग्रीक वर्ड्स हमारे पास है। कौन कौन से? टू ग्रीक वर्ड्स जो है ना हमारे पास, दो ग्रीक वर्ड से अखज किया गया है। ये वर्ड्स दो यूनानी अल्फाज से अखज किया गया है। क्या क्या है, उनके नाम क्या है? पहला वर्ड है एक बायो और दूसरा है हमारे पास डाइवर्सिटी। इन दोनों यूनानी जो ग्रीक वर्ड्स हैं, इनको इकट्ठा किया जाए ना, तो हमारे पास वर्ड्स बनता है बायोडाइवर्सिटी। अब ना ये दो जो ग्रीक वर्ड्स है ना, इनका मतलब क्या है? बायो का मीन आप पढ़ते हैं लाइफ। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी। वैरायटी। और वैरायटी किसके अंदर आपने याद रखना है? विद इन दी स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर वैरायटी है। क्लियर? यानी याद रखिए, डाइवर्सिटी, ये जो वृष्टि लफ्ज आ रहा है ना, इसका मतलब होता है वैरायटी। और वैरायटी का मतलब क्या है? और विद इन द स्पीशीज वैरायटी है। याद रखिए, ओवरऑल मैं कुछ बात, एक न्यू बात बताता हूं। ये जो लाइफ है ना, लाइफ का मतलब है जिंदगी। और जिंदगी मैं अगर देखूं भी किन जानदारों के अंदर लाइफ होती है, तो वो हमारे पास एक वर्ड आता है जी, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उनके अंदर लाइफ मौजूद है। आपको पता है, लाइफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, उनके अंदर ही लाइफ है। और उनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर क्या मौजूद है? वैरायटी। वैरायटी का मतलब क्या है? ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं है। वैरायटी का मतलब है मुख्तलिफ। जिस तरह कपड़ों की वैरायटी होती है, जूतों की मुख्तलिफ वैरायटी, मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ फिर जूते बनाती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों के कपड़े होते हैं। तो वैरायटी का मतलब यह है कि मुख्तलिफ चीजें होंगी। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या है? वैरायटी। यानी ऑर्गेनिजम्स भी एक जैसे नहीं है। और वैरायटी किसके अंदर है? विद इन दी स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के अंदर वैरायटी, एक ही स्पीशीज के अंदर वैरायटी। स्पीशीज के अंदर वैरायटी मौजूद होती है। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज बेटा याद रखें, बायोलॉजी में एक जानदारों का ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म होता है, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो आपस में जिनसी तौलीद करे, विच प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और अपने जैसे नए जानदार पैदा करे। यानी स्पीशीज किसे बोलते हैं? भी कोई भी जानदार जिनसी तौलीद करे, ब्रीडिंग करे, नेचुरल ब्रीडिंग करे और अपने जैसे नए जानदार पैदा करे। आप इंसान मुख्तलिफ स्पीशीज देख लें कि जब वो जिनसी तौलीद करते हैं तो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। तो उनके अंदर भी क्या मौजूद है? वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? कि लाइफ के अंदर वैरायटी मौजूद है। यानी लाइफ एक जैसी नहीं है, यानी ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं है और ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ है। ठीक है, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि दो यूनानी अल्फाज से अखज है। और कौन कौन से, और उन यूनानी अल्फाज का मतलब क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम डेफिनेशन के अंदर आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है। मीन्स द, अब यही डेफिनेशन आपकी बुक पर लिखी हुई है। मीन्स क्या है? वैरायटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है।
मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म किसके अंदर, इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास इलाके के अंदर जानदारों की वैरायटी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो यानी कि आपके वो पास वर्ड्स आ गया बायोडाइवर्सिटी, तो बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, यानी जानदारों की वैरायटी है एक खास एरिया के अंदर, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर? अब बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है? नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ, काइंड्स इकसाम, ऑर्गेनिजम्स जानदार, जानदारों की मुख्तलिफ इकसाम के ऊपर मेजर करते हैं, और वेरिएशन विद इन ईच काइंड, हर काइंड के अंदर, हर किस्म के अंदर वेरिएशन। ठीक है, यानी किसी इलाके के अंदर है, जितने जानदारों की वैरायटी ज्यादा होगी, आप उनका नंबर काउंट करेंगे, तादाद काउंट करेंगे ऑर्गेनिज्म की, और उनके अंदर वेरिएशन देखेंगे हर जानदार की। किसी का यानी वेरिएशन आप कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं भाई। आप मॉलिक्यूलर स्टडी करें, जेनेटिक स्टडी करें, डीएनए का मुताला करें, ठीक है, कुछ जानदार ऐसे होंगे जिनका डीएनए मैच नहीं करता होगा, यानी कि उनके अंदर वेरिएशन है। क्लियर? सब जानदार का डीएनए सेम नहीं होता। डीएनए क्या है? विरासती मादा है। क्लियर? अच्छा जी, अब हम ये बात देखते हैं कि हमारे पास जानदारों के अंदर वैरायटी मौजूद है, तो हमारे पास टोटल कितने जानदार हैं जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, कितने जानदार जो डिस्कवर हो चुके हैं, और कितने जानदारों को हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन कितने की कर चुके हैं, और कितने जानदार अभी तक साइंसदानों ने डिस्कवर कर चुके हैं। अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 2 मिलियन जो है ना जानदारों की इकसाम जो है ना अभी तक दरियाफ्त हो चुकी है, और इन 2 मिलियन को क्लासिफाई भी कर दिया गया। क्लासिफाई का मतलब क्या है? उनकी क्लासेस बनाना, उनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना, ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके, यानी उनके ग्रुप और सब ग्रुप बना देना। क्लियर? तो टोटल कितने हैं जिनको दरियाफ्त कर चुके हैं साइंटिस्ट? अबाउट 2 मिलियन। ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। अच्छा जी, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, क्या इतने ही जानदार हैं और कोई जानदार मौजूद नहीं है? ये जो जितने डिस्कवर हो चुके हैं ना, साइंटिस्ट कहते हैं इससे ज्यादा जानदार मौजूद है, और ऐसे जानदार है जिनको अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि इससे ज्यादा जानदार मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनको साइंस एस्टिमेट करती है वो मच ग्रेटर देन दैट वैल्यू है। 2 मिलियन से भी ज्यादा तादाद ऐसी है जिनको अभी तक साइंटिस्ट ने दरियाफ्त नहीं किया। क्लियर? उसके बाद इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स, बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार, बायोडाइवर्सिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी अल्टीट्यूड के ऊपर। तीसरा फैक्टर्स क्या है? सॉइल टाइप। फैक्टर्स दैट डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार किसके ऊपर है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर्स बताएं बायोडाइवर्सिटी के जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो पहला है क्लाइमेट, दूसरा है अल्टीट्यूड, और तीसरा है सॉइल। क्लाइमेट आबोहवा, अल्टीट्यूड क्या है? बुलंदी, सॉइल टाइप मट्टी की टाइप, मुख्तलिफ किस्म की मट्टी, यानी क्लाइमेट चेंज होगा ना तो बायोडाइवर्सिटी चेंज। मैं एक बात बताता हूँ, आप गर्म इलाकों में रहने वाले अगर हैं और एक जानदार है जो ठंडे इलाकों में रहता है, तो उसकी और आपकी वहां पर जो जानदार मिलते हैं ना, जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, वो गर्म इलाकों में नहीं मिलते जानदार। इसका मतलब है वो जानदार वहां के रीजन में रहता है, उसने वहां के माहौल को अडॉप्ट किया हुआ है। क्लाइमेट, अल्टीट्यूड बुलंदी, सॉइल टाइप मट्टी की मुख्तलिफ किस्म, जैसे ये फैक्टर्स चेंज होंगे बायोडाइवर्सिटी। फैक्टर्स वो हैं जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज,
बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा पाई जाती है और कहाँ बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है। हमारे पास जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ना बेटा, ट्रॉपिकल रीजन, उनमें बायोडाइवर्सिटी की तादाद ज्यादा है, यानी गर्म इलाकों में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा। और पोलर रीजन जो है ना, पोलर रीजन होते हैं ठंडे इलाके, उनमें बायोडाइवर्सिटी कम है, बहुत कम है। और एक तीसरा रीजन आता है टेम्परेट रीजन, उनमें बायोडाइवर्सिटी मुतदद दरमियानी है, ना कम ना ज्यादा। तो याद रखिए एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किन इलाकों में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन, किस इलाके में बायोडाइवर्सिटी कम है, पोलर रीजन में। और टेम्परेट रीजन में ना बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है ना ही कम है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे रीजन्स चेंज होगा ना वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी भी चेंज होगी, यानी रीजन चेंज होने से बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, आपको बता देता हूं, फ्लोरा और फाना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्लोरा किसे बोलते हैं, प्लांट्स के लिए ये वर्ड्स यूज किया जाता है, और फाना जो है ना वो वर्ड्स एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। यानी याद रखना है, फ्लोरा प्लांट्स के लिए, फाना एनिमल के लिए। और ये जो फ्लोरा और फाना है ना, इनकी बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार भी 3 फैक्टर के ऊपर होता है, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड और सॉइल टाइप्स। यानी याद रखिए फ्लोरा और फाना का भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है, इससे क्या हम हासिल कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए ये क्यों जरूरी है, इसको हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये चैप्टर का आगाज है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन सीखा है, इसमें हमने फैक्टर्स सीखे हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं कि वैरायटी कैसे आती है, हमने इसमें सीखा है स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है, हमने इसमें सीखा है कि जानदारों को क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, फिर हमने कुछ देखे हैं भी टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं और कितने जानदार अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। इसके अलावा किन इलाकों में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और किन इलाकों में बायोडाइवर्सिटी कम है। तो वस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए। तो बायोलॉजी को सीखने के लिए, उसको मजीद सीखने के लिए चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर इसका आगाज है, इसका सेकंड लेक्चर हम कल अपलोड करेंगे जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करना है। वस्सलाम।